बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2024 में और 2025 में यूरोपीय यूनियन के बॉर्डर्स पर थोड़ा सा निज़ाम डिफरेंट होने जा रहा है। जो बॉर्डर्स की बात है वो एयरपोर्ट्स की मैं लूँगा, लेकिन बॉर्डर्स पे भी आप जो भी समझ लें कि लैंड वाला बॉर्डर समझ लें या एयरपोर्ट वाला समझ लें, दोनों पे जो एंट्री सिस्टम और एग्ज़िट सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज होने जा रहा है। अब उसका जो विजिट वीज़ा वाले हैं उन पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, जो यूरोप के अंदर जिनके पास वर्क परमिट है, जो रह रहे हैं, या जिनके पास परमानेंट पेपर है, या जिनके पास यूरोपियन पासपोर्ट्स है, उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। और उसके अलावा जो अमेरिकन, ब्रिटिश या वो लोग जो बगैर वीज़ा के यूरोप के अंदर आ सकते हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ना जा रहा है। तो आज की ये वीडियो इन तमाम टॉपिक्स पे है। अगर आपने दुबई का सफ़र किया हुआ है तो आपने देखा होगा कि दुबई एयरपोर्ट्स पे इलेक्ट्रॉनिकली मशीनें लगी हुई हैं जो वहाँ पे इन आउट सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करते हैं। और शख्स जाता है, पासपोर्ट रखता है, फिंगरप्रिंट देता है, फ़ोटो बनवाता है और वो अंदर चला जाता है। इमिग्रेशन ऑफिसर की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। सेम चीज़ अभी कोपेनहेगन एयरपोर्ट पे मैंने पिछली दफ़ा जब जुलाई में ट्रैवल किया था, कोपेनहेगन से मैं पाकिस्तान गया था, तो यहाँ पे भी अगर आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है तो आप अलहदा से एक क्यू में जाएंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली अपने पासपोर्ट को स्कैन करेंगे, फिंगरप्रिंट देंगे और उसके बाद आप सीधा आपका दरवाज़ा खुल जाएगा और आप चले जाएंगे। और इसी तरह वापसी पे भी ऐसी है कि आप वापसी पे इन हो सकते हैं। लेकिन ये पूरे यूरोप में अभी तक इस सिस्टम को अप्लाई नहीं किया हुआ। पूरे यूरोप के अंदर जो अरब बॉर्डर्स है, हर बॉर्डर की बात में अंदरूनी बॉर्डर्स नहीं है, जो एक्सटर्नल बॉर्डर्स हैं, यानी कि जो भी नॉन यूरोपीय यूनियन से लोग आते हैं। अच्छा, इसमें भी एक और चीज़ है, जो शंजन ममालिक हैं उनके बॉर्डर्स पर होगा, जो नॉन शंजन ममालिक हैं उस पर इसका इतलाक नहीं होगा। यानी कि जो शख्स भी एक शंजन वीज़ा लेके आता है दूसरे मुल्क से, वो जब यूरोपीय यूनियन के किसी भी एयरपोर्ट पर उतरेगा जहाँ पर शंजन वीज़ा वैलिड है, जो ममालिक है बाकायदा शंजन के, वहाँ पे उसको दोबारा से इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं होगी। वो वहाँ पे जाएगा, अपना पासपोर्ट को रखेगा मशीन के ऊपर, उसका मशीन जो है वो उस पासपोर्ट को स्कैन करेगी, उनको पता चल जाएगा कि इस शख्स के पास वैलिड वीज़ा है, कितने दिन का वैलिड वीज़ा है ये भी मशीन को पता चल जाएगा। और वो उसको फिंगर लेके या फ़ोटो बना के वो उसको दरवाज़ा खोल के इन कर देगी। EES सिस्टम जो है, एंट्री एग्जिट सिस्टम, ये सिर्फ यूरोपीय यूनियन के बैरूनी बॉर्डर्स पे होगा, अंदरूनी बॉर्डर्स पे इसका इतलाक नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जर्मनी से फ्रांस या जर्मनी से डेनमार्क या डेनमार्क से आपने स्वीडन में सफ़र करना है तो वहाँ पे ये सिस्टम नहीं होगा। हर उस एयरपोर्ट पे जहाँ पे आप यूरोपीय यूनियन से बाहर से सफ़र करते हैं उस एयरपोर्ट पर आपका इतलाक होगा। अगर आप इंग्लैंड से फ्रांस आ रहे हैं या इंग्लैंड से आप यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क में आ रहे हैं तो आपके ऊपर ये EES सिस्टम का इतलाक होगा और आपने अपने पासपोर्ट को बाकायदा स्कैन करके अंदर आएंगे। अब ये सिस्टम किस लिए लागू हो रहा है, एक तो एयरपोर्ट के ऊपर क्यूज़ ख़त्म होने जा रही हैं कि रश जो बहुत ज़्यादा होता था वो ख़त्म हो जाएगा। लोग जल्दी जल्दी, काफ़ी ज़्यादा जब काउंटर खुले होंगे तो ऑटोमेटिकली लोग बहुत जल्दी उसमें से गुजर सकेंगे और रश जो क्यूज़ बनी होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी और वो काम आसानी से हो जाएगा। अब एक तो ये होगा जो विजिट वीज़ा लेके आते हैं नॉन यूरोपियन लोग, उनके लिए है। दूसरा ये उनके लिए है जिनके पास यूरोपीय यूनियन पासपोर्ट है, वो भी इजीली क्रॉस कर सकेंगे। जिन लोगों के पास वर्क परमिट है यूरोपीय यूनियन के अंदर किसी भी मुल्क का, उनके लिए वो पुराना ही सिस्टम चलेगा, क्योंकि वर्क परमिट वालों का पासपोर्ट तो स्कैन कर सकते हैं लेकिन ID कार्ड का स्कैन का अभी तक उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया। इसलिए उनको इमिग्रेशन की जो पुरानी लाइन है जहाँ पे एक शख्स बैठा होता है इमिग्रेशन ऑफिसर, उस लाइन में उनको जाना पड़ेगा और उसी लाइन में से गुजरना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों के लिए अभी तक यूरोपीय यूनियन गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया। लेकिन अगर आपके पास EU पासपोर्ट है या आप विजिट वीज़ा पे यूरोपीय यूनियन के अंदर आ रहे हैं तब आपके लिए प्रॉब्लम हल हो चुका है। इसी तरह वो ममालिक जिनको यूरोपीय यूनियन के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, उनको भी पासपोर्ट स्कैन की फैसिलिटी हासिल है, वो भी आके अपना पासपोर्ट स्कैन करवा के वो भी यूरोपीय यूनियन के अंदर दाखिल हो सकते हैं। अब इस सिस्टम को EES सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब यह है कि एंट्री एग्जिट सिस्टम।
कि आप एंट्री एग्जिट सिस्टम के ज़रिए ऑटोमेटिकल तरीके से ईयू में दाखिल हो सकते हैं, ऑटोमेटिकली तरीके से आप ईयू से बाहर जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि वो ममालिक जिनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, जो वीज़ा फ्री एंट्री है, जिनकी फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, ये ममालिक ऐसे हैं जिन ममालिक को ईयू में दाखिले के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपली अपना पासपोर्ट लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। वो भी अपना पासपोर्ट स्कैन करके बाकायदा तौर पर ईयू में दाखिल हो सकते हैं। आपके पासपोर्ट्स के ऊपर आप स्टैंप्स नहीं लगेंगी, ऑटोमेटिकली इंदराज होगा, और वह जब आप मुल्क से बाहर जाएंगे तो उन सिस्टम को पता चल जाएगा कि आप वीज़ा की लिमिट के अंदर बाहर जा रहे हैं या आप ओवरस्टे हो चुके हो यहाँ पे। तो हर चीज़ ऑटोमेटिकली आप उनकी कंट्रोल में दस्तरस में आ जाएगी और ये डाटा उनके सिस्टम में महफूज रहेगा। अब एक तो ये सिस्टम हो गया EES यानी कि एंट्री एग्जिट सिस्टम। अब जो मैं इसकी मिसाल आपको एक और दूसरे सिस्टम की देने वाला हूँ, उसका नाम है ETIAS, यूरोपियन ट्रैवल इंफॉर्मेशन एंड ऑथराइजेशन सिस्टम। अगर आप में से कुछ लोग जिनके पास EU पासपोर्ट है या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या साउथ कोरिया या जापान का या अच्छे कंट्री का पासपोर्ट है जिसमें यूके के लिए सिर्फ एंट्री है, तो उनको पता होगा कि ETA या इसी तरह जो अमेरिका के अंदर जाते हैं उसका सिस्टम है ESTA, यानी कि आप सिंपली ऑनलाइन एक ऑथराइजेशन लेते हैं, आप लिखते हैं, एंट्री डालते हैं, सारी जो वाजिबी नॉमिनल से फीस है वो ऑनलाइन आप पे करते हैं और मिनटों या सेकंडों में आपका अप्रूवल आ जाता है। उसके बाद आप आराम से उस मुल्क में ट्रैवल कर सकते हैं। अब अमेरिका में भी ये सिस्टम है, यूके में भी सिस्टम, मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया में भी सिस्टम है, तो यूरोपीय यूनियन भी इस सिस्टम को अपनाने जा रहा है और इस सिस्टम का नाम उन्होंने ETIAS यानी यूरोपियन ट्रैवल इंफॉर्मेशन एंड ऑथराइजेशन सिस्टम रखा है। अब जो भी लोग आएंगे, अमेरिका से आएंगे या बरतानिया से आएंगे या कनाडा से आएंगे या वो दूसरे ममालिक से आएंगे जिनके लिए यूरोपीय यूनियन ने फ्री वीज़ा सिस्टम रखा हुआ है, वो पहले ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उनको मिनटों के अंदर अप्रूवल आ जाएगी। उसकी उन्होंने फ़ीस 7 यूरो फीस देनी होगी। उसके बाद वो यूरोपीय यूनियन कहते हैं कि आप कम से कम 72 घंटे पहले अप्लाई करें ताकि अगर खुदा न खासा कुछ लेट हो जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, अदरवाइज़ ये मिनटों में इसका डिसीजन आ जाता है। उसके बाद जब आप यूरोपीय यूनियन में दाखिल होंगे तो आप 3 महीने तक यहाँ पे स्टे कर सकेंगे। 3 महीने के अंदर आपको यूरोपीय यूनियन से बाहर वापस जाना होगा। ये इलेक्ट्रॉनिकली ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता रहेगा सिस्टम। तो ये थोड़ी सी दो इन्फॉर्मेशन थी EES सिस्टम की और ETIAS सिस्टम की। जो ETIAS सिस्टम है इसको 2025 में नाफिज होना है। 2025 से पहले इन ममालिक जो लोग जिनको वीज़ा फ्री एंट्री है EU में, वो बिला रुकावट यहाँ पे आ सकते हैं। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।